जय हिंद साथियों, आज से हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग का सिलेबस का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिससे आपके पेपर में हर बार 10 नंबर तक का क्वेश्चन पूछता है। हालांकि सिलेबस में तो कम नंबरों का दिया गया है, लेकिन हर बार 10 नंबर का आपके पेपर में आता है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये एक्सरसाइज 2.1 होगा। आपको हर चैप्टर बाई चैप्टर यहाँ से आपको एक्सरसाइज सॉल्यूशन मिलेगा। हर चैप्टर हम बारी बारी से पढ़ाएंगे। आप हमको यूट्यूब पे अभी तक नहीं देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लें, चूँकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँचते रहे। तो आप ऑनलाइन मोड में भी हमसे पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन भी अवेलेबल क्लास है। तो आज से हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। तो आप लोग को एनसीईआरटी में जितने चैप्टर बाई चैप्टर होगा, सबका सॉल्यूशन लाइन बाई लाइन यहाँ से आपको मिलने वाला है। तो आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसमें 2-4 एग्जाम्पल करेंगे। फिर देखते हैं आगे चैप्टर बाई चैप्टर आपको सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ से। तो आइए देखते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल। अब इसका हिंदी होता है प्रतिलोम फलन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का प्रतिलोम फलन। यहाँ से आपका सिलेबस 12th का स्टार्ट हो रहा है। पर इससे पहले तो आपको दिया है रिलेशन फंक्शन, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग का सिलेबस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का आज इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें इन्वर्स कहने का अर्थ क्या होता है, पहले इसको जानेंगे। आप लोग नीचे क्लास में पढ़ेंगे 1/x के पावर 1/x। तो यहाँ कुछ नहीं, तो x का पावर 1 है बाबू। तो ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा। इसी को इन्वर्स बोला जाता है, ठीक है ना। जो पावर -1 होता है उसी को क्या बोलते हैं, इन्वर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन्वर्स में आप लोग पढ़े होंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितना होता है, 6 होते हैं। तो आपने वहाँ पढ़ा होगा साइन एक्स का अपोजिट 1/cosec x होता है। साइन एक्स का अपोजिट क्या होगा, 1/cosec x होगा। साइन एक्स का अपोजिट 1/cosec x होगा। लेकिन यही अगर हम इन्वर्स की बाबू बात करें तो साइन इन्वर्स x इक्वल टू cosec इन्वर्स, यहाँ जो 1/ टोटल का 1/ होता तो सिर्फ यहाँ एंगल का होगा। इन्वर्स में इस कंडीशन को याद रखिए। डायरेक्ट आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव उठा लेता है ये कि साइन इन्वर्स x दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। तो अगर ये इन्वर्स नहीं लगा है तो साइन एक्स इक्वल टू 1/cosec x लिख दीजिएगा। अगर यही इन्वर्स लगा है तो यहाँ जो टोटल का बट्टा लिखते थे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एंगल का 1/ कर देंगे तो मिल जाएगा। अब बात करते हैं, अगर यही cosec इन्वर्स x होता तो क्या लिखते हैं आप, साइन इन्वर्स 1/x। अगर हम बात करें tan इन्वर्स x रहता तो इसको आप क्या लिखते, cot इन्वर्स 1/x लिखते, ठीक है। अगर यही cot इन्वर्स x रहता तो tan इन्वर्स 1/x लिखते, ठीक है। अगर ये विदाउट इन्वर्स का रहेगा तो सबका बट्टा होगा। जैसे अगर यही हम बात करें tan x का, तो tan x का अपोजिट हो जाएगा आपको 1/cot x। लेकिन इन्वर्स में क्या हो रहा है, यही इन्वर्स लगा दे रहे हैं तो cot लिखाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एंगल का 1/ होगा। ये आपके पेपर में बिहार बोर्ड में एक बार पूछा है पिछले ही साल, साइन इन्वर्स x इक्वल टू cosec इन्वर्स 1/x। ये 4 ऑप्शन दिया था। अगर ये इन्वर्स नहीं लगा तो सबका 1/, करके लिखिएगा। अगर ये इन्वर्स लगा तो सिर्फ एंगल का। यहाँ से फॉर्मूले से आपको ये सब के कंडीशन होगा, तो आप इसको ध्यान में रख के बनाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। ये डायरेक्ट यहाँ से आपको मिल जाएगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब ये हम आपको छोड़ दिए हैं सेक का, कॉस का। तो ऐसा नहीं समझेंगे उसका नहीं होता, उसका भी होगा। सेक का हो जाएगा cos इन्वर्स 1/x, तो cos का सेक इन्वर्स 1/x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको ये बेसिक कंसेप्ट हम आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट के लिए बता रहे हैं। जब तक कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट करते हैं, उस चैप्टर में आपको बेहतरी कब समझ में आएगा, जब उसका बेसिक कंसेप्ट समझ जाएंगे। तो यहाँ से हम बेसिक कंसेप्ट को आपको सिर्फ दे रहे हैं। अगर बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो फिर आप जब प्रॉब्लम करेंगे तो वहाँ कठिनाई बिल्कुल कम आएगा आपके सामने। अब बहुत ही आसानी से बातों को समझते आगे बढ़ जाइएगा। यही बेसिक फिनिश नहीं होगा तो आप चाह के भी
आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हम प्रयास करते हैं कि पहले बेसिक को किस तरह से फिनिश किया जाए, तो पूरे फॉर्मूले को हम आज बता रहे हैं। यही बाबू इन्वर्स में बात करें, साइन इन्वर्स साइन एक्स, साइन इन्वर्स साइन एक्स, ये दोनों तो सिर्फ एंगल बचेगा। कब होगा? जब यहाँ साइन है तो अंदर में भी साइन होना चाहिए। दोनों साइन साइन एक जगह कहीं इन्वर्स लगा हो तो जो एंगल के पोजीशन पर होगा वही बच जाएगा। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इन्वर्स हमेशा बाहर ही रहे, ये इन्वर्स आप चाहें तो अंदर में भी लगा सकते हैं। देख रहे हैं ना, दोनों एक समान होना चाहिए, साइन तो साइन। ये इन्वर्स बाहर या अंदर कहीं एक जगह होगा तो जो एंगल बचा है वही सिर्फ आप लिख सकते हैं। अगर टेन इन्वर्स टेन एक्स, टेन इन्वर्स टेन एक्स लिखा है, दोनों एक समान है तो जो एंगल है वही सिर्फ बच जाएगा। ठीक है ना। और ये इन्वर्स बाहर रहे या अंदर कहीं एक जगह होना चाहिए, और दोनों एक समान रहेगा तो जो एंगल के पोजीशन पर लिखा है वही बचेगा। अगर यही हम बात करें कॉट इन्वर्स कॉट एक्स का, तो यहाँ भी एक्स हो जाएगा। अगर कॉस इन्वर्स कॉस एक्स लिखा है तो यहाँ भी एक्स, दोनों एक ही तरह का होना चाहिए, कहीं एक जगह इन्वर्स लगा होना चाहिए तो जो एंगल के पोजीशन पर वही बच जाएगा। अगर हम बात करें सेक इन्वर्स सेक एक्स, यहाँ से क्या मिलेगा आपको? एक्स मिलेगा। ठीक है ना। अगर बात करें हम कॉसेक इन्वर्स का, इन्वर्स कहीं बाबू एक जगह लगा होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बाहर ही होगा। आप अंदर लिखिए या बाहर लिखिए, कहीं एक जगह होना चाहिए तो जो एंगल के पोजीशन पर वही बचेगा। साइन कॉस टेन कॉसेक हो गया, आपको 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 आपका हो गया ये। अब यहाँ से ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए, यहाँ से आप समझ गए इसको अच्छे से, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसको अच्छे से आप तैयार कर लो। एक और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, रेंज और डोमेन। रेंज और डोमेन, इन्वर्स डोमेन दिया है यहाँ, डोमेन पे अभी कोई ज़रूरत ना है इस चैप्टर में, तो हम अभी इसको रोके हुए हैं। और रेंज, अब यहाँ हम बात करें साइन इन्वर्स के रेंज का, ठीक है, कॉस इन्वर्स के रेंज का, टैन इन्वर्स के रेंज का। अगर साइन इन्वर्स के रेंज की बात करेंगे तो क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2 होगा। ठीक है बाबू। अगर कॉस की हम बात करें तो 0 से π, ये भी क्लोज इंटरवल में होगा। टेन का बात करें तो यही होगा -π/2, ओपन इंटरवल में होगा ये। ठीक है। इसी तरह से 3 और होता है, कॉट का हो जाएगा, ये भी आपको 0 से π हो जाएगा। सेक इन्वर्स का ये भी आपको 0 से π, और बचा एक कॉसेक इन्वर्स, ये आपका -π/2 से π/2 क्लोज में होता है। ये -0 कहीं होता है, ये कहीं π/2 होता है। ठीक है ना। तो आप जरा सा ख्याल रखिएगा इस बात को कि साइन का रेंज -π/2 से π/2, साइन का, टेन का और कॉसेक का, ये 3 आप ध्यान दीजिएगा इसमें, तो आपको पता चलेगा साइन का, टेन का और कॉसेक का, ये 3 का रेंज -π/2 से π/2 होता है। -π/2 से लेके π/2 तक होता है, लेकिन कुछ इसमें डिफरेंसेज है। डिफरेंसेज क्या है कि ये हमेशा, जिसको आप लोग बड़ा कोष्ट बोलते हैं, यानी क्लोज इंटरवल, इसमें होगा। 10 का रेंज यही होगा लेकिन छोटा कोष्ट ओपन में होगा, और यही होगा ये क्लोज में होगा। यानी कहने का अर्थ है कि ओपन और क्लोज क्या होता है। तो ओपन और क्लोज में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। ओपन इंटरवल कह दिया गया है और क्लोज कह दिया गया है। तो ओपन में क्या होता है कि अगर कोई पॉइंट 2,5 ऐसे सपोज लिखा है तो 2 > x > 5, तो इसमें लेस देन का जिक्र नहीं होता है, लेस देन इक्वल टू का। अगर यही क्लोज में दे दे तो 2 > x > 5, यानी कहने का अर्थ है कि कोई नंबर बड़ा कोष्ट में है यानी क्लोज इंटरवल में है, तो जो दिया है वो भी दोनों होगा और दोनों के बीच वाला होगा। यानी इसमें 2 भी पॉसिबल है, 5 भी पॉसिबल है, दोनों के बीच में। और यही अगर छोटा कोष्ट में लिखा है तो ना 2 संभव है ना 5 संभव है, सिर्फ दोनों के बीच में वाला नंबर। कुछ वैसे ही यहाँ भी है साइन इन्वर्स के लिए भी। तो साइन का रेंज आपको हो जाएगा -π/2 से π/2 तक, तो ये आपको क्लोज में होगा। तो यानी साइन का अगर सोल्यूशन करते हैं तो -π/2 भी आंसर संभव है,
π/2 भी संभव है, दोनों के बीच में संभव है। तो यही अगर tan की हम लोग बात करें तो tan का आंसर -π/2 और π/2 के बीच में आएगा, लेकिन कभी भी -π/2 नहीं हो सकता है और π/2 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन में है, ओपन इंटरवल। तो ओपन का काम क्या है कि जो दिया है वो नहीं होगा, उस दोनों के बीच में होगा, और यही क्लोज में होगा तो ये भी संभव है, -π/2 भी संभव है, +π/2 भी संभव है आंसर, और दोनों के बीच में। और ये कह रहा है तो ना -π/2 संभव है ना π/2, सिर्फ बीच में। यहाँ भी आपको -π/2 संभव है और +π/2 भी संभव है, दोनों के बीच में। अब शेष 3 बच गया, और जो शेष 3 बच गया कॉस सेक कॉट, तो इसमें क्या होता है बाबू, कॉस सेक कॉट में इसका भी रेंज 0 से पाई ही होता है। तो इस कंडीशन में ये क्लोज होता है, कॉट में भी आपको क्लोज में ही देता है, और सेक में ओपन में देता है। ठीक है ना बाबू। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का हमेशा कि इसमें रेंज आपको 2 तरह के मिलेगा, -90 से +90। तो -90 से +90 किसका होगा, साइन, टेन और कॉसेक। 3 का हो गया -90 से +90, और शेष जो 3 बच गया वो 0 से लेके पाई तक। अब उसमें आपको लफड़ा कहाँ होगा, ओपन और क्लोज का। तो ओपन और क्लोज पे आप ध्यान रखेंगे, तो थोड़ा सा याद रखेंगे साइन का, और साइन का अपोजिट कॉसेक का, ये दोनों का क्लोज में होगा, और टेन का वही बात होगा लेकिन ओपन में होगा। ठीक है। और आप प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर आप प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं तो उस कंडीशन में इनवर्स, अगर कॉस के, एक और फार्मूला आप लोग याद रखिए, कॉस माइनस थीटा और कॉस के अपोजिट सेक माइनस थीटा, ये 2 कंडीशन में माइनस अपने आप बाबू प्लस हो जाता है, और शेष जो 4 कंडीशन बच गया इसमें माइनस आगे आ जाता है। कॉस माइनस थीटा अपने आप प्लस हो जाता है, कॉस का अपोजिट सेक, ये 2 कंडीशन में माइनस अपने आप क्या हो जाता है बाबू, प्लस, बाकी 4 में माइनस आगे निकल जाता है। अगर प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालना हो, अगर आपसे पूछे कि मुख्य मान निकालिए यानी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर कॉस के आगे माइनस आ जाए, सेक के आगे माइनस आ जाए और कॉट के आगे माइनस आ जाए सॉल्यूशन करते वक्त, तो ऐसे कंडीशन में आप कॉस को पाई माइनस थीटा लिखिएगा, सेक पाई माइनस थीटा लिखिएगा और कॉट पाई माइनस थीटा लिखिएगा। ठीक है। ये कब काम करना है, जब आप प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, मुख्य मान को निकाल रहे हैं, उस कंडीशन में आप कॉस, सेक और कॉट के आगे माइनस आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो वैसे कंडीशन में पाई से माइनस करके लिखा जाता है। ठीक है। अब इसके लिए यही बेसिक है। 2.1 एक्सरसाइज आपका जो है, 2.1 जो एक्सरसाइज है उसके लिए इतना ही बेसिक है। फिर 2.2 के लिए अलग है, तो उसमें फिर बताएंगे। अब इस पर थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब इससे ज़्यादा आपको बेसिक नहीं मिलने वाला है। अब पूरा फार्मूला हम लोग का फिनिश हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं कैसे किया जाता है। एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन आपको यहाँ अवेलेबल है। अभी तक जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, सबको बताएं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी कहीं पे करके पढ़ नहीं पाते हैं उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आए हुए हैं। तो इस चीज़ को सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, देखते रहें। जहाँ कहीं भी कुछ डाउट हो कमेंट करके बताएं। ये कुछ एग्जाम्पल करते हैं इस पर। जैसे यहाँ आपके पास कोई प्रॉब्लम दे दे, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, हिंदी होता है मुख्य मान को निकालिए। चूँकि सभी लोग देखते हैं वीडियो को, सीबीएसई हो या स्टेट लेवल के हिंदी वाले बच्चे हैं, सब लोग देखते हैं, तो सबके लिए ज़रूरी है हर तरह का यहाँ। तो अगर साइन इनवर्स 1/2 दे दे बाबू, कहे इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। क्या निकालिए? प्रिंसिपल वैल्यू। आपके पेपर में हर बार इससे छपता है, हर बार इससे छपता है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से देख लें। तो सबसे पहले यहाँ आपको एक नंबर एक प्रॉब्लम हम अपने मन से लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी में भी दिया गया है। ये एनसीईआरटी का 2.1 एक्सरसाइज है बाबू। यहाँ से जो हम लोग स्टार्ट किए हैं 2.1, यहाँ से लिखेंगे पुटिंग। हम लोग सबसे पहले साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू दिया है, इसका कह रहा है प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए, तो हमने लिखा पुटिंग साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा। तो इन्वर्स का रूल क्या कहता है बाबू कि एंगल इंटरचेंज हो जाए, आपस में अदला बदली हो जाए, माने एक दूसरे से 1/2 वाला पोजीशन पर थीटा आ जाए, थीटा वाला पोजीशन पर 1/2 आ जाए, तो इन्वर्स लगा है तो ख़त्म हो जाएगा। अगर नहीं लगा तो लग जाता,
और लगा है तो क्या हो गया, खत्म हो गया। एक बार और सुनेंगे, जो चीज़ आप पुट कीजिएगा, यहाँ थीटा माना है तो थीटा वाला इस थीटा के स्थान पर ये वाला थीटा उसके जगह पे चला जाए, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाए, बदल जाए। जो जिस स्थान पर वो अपने स्थान पर ना रख के एक दूसरे के स्थान पर चला जाए। ये यहाँ है तो उठ के यहाँ आ गया इस एंगल के पोजीशन पर, ये एंगल उठ के उस एंगल के पोजीशन पर चला गया। तो इन्वर्स लगा था तो खत्म हो गया, और नहीं लगा रहा होता तो लग जाता। अब यहाँ बगल में साइन लिखा है बाबू, तो साइन में कितना का वैल्यू, बगल में अगर साइन लिखा है तो साइन देखिएगा, 10 लिखा हो तो 10 देखिएगा, कॉट लिखा है तो कॉट देखिएगा। तो साइन में कितना का वैल्यू 1/2 होता है, साइन π/6 का, ठीक है ना, साइन π/6 का वैल्यू। अब जब साइन π/6 का, तो इसको सॉल्व करें तो ये आ जाना चाहिए। तब साइन π/6 का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये 1/2 यानी π/6 जो है, क्या ये सही है कि गलत है, इसका पता लगाने के लिए अब इसके रेंज और डोमेन पे चलते हैं हम लोग। तो साइन का रेंज अभी हम आपसे बताए हैं कि साइन इन्वर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है बाबू, -π/2 से लेके π/2 तक। कौन में, क्लोज इंटरवल में होता है। तो इसका अर्थ है कि -π/2 भी इसका आंसर संभव है, π/2 भी संभव है, दोनों के बीच में। तो कहीं मान लेते हैं हम यहाँ लिख दिए -90 और यहाँ +90 लिख दिए, ठीक है बाबू। और ये जो π/6 आया, π/6 मतलब 30 डिग्री यानी 30 डिग्री। तो क्या इस -90 और +90 के कहीं इस लाइन, ये पॉइंट और इस पॉइंट के अंदर में कहीं पड़ना चाहिए। तो 30 डिग्री -90 और +90 के बीच में पड़ रहा है कि नहीं, उस रेंज से तो बाहर नहीं जा रहा है। तो जो एंगल आएगा, अगर साइन का सवाल है तो साइन का आंसर जब भी आएगा तो -90 और +90 के बीच में ही आएगा। -90 भी संभव है और 90 भी संभव है, और दोनों के बीच में। तो यहाँ -90 नहीं आया, 30 आया, तो क्या 30 डिग्री -90 और +90 के बीच में है कि नहीं, तो अब समझेंगे कि सही है। जो रेंज है उस रेंज के अंदर में यहाँ थीटा होना चाहिए, तब समझिएगा आप सही है। यानी π/6 यानी 30 डिग्री -90 और +90 के बीच में होता है, तो हम समझेंगे सही है। तो लिख दीजिएगा π/6 बिलोंग्स टू -π/2, π/2, ठीक है बाबू। एक बार और ध्यान दीजिए कि साइन का सवाल रहेगा तो साइन के आंसर कभी भी आएगा तो -90 और +90 के बीच में। तो जो थीटा आएगा उसको मन में सॉल्व करके देख लीजिएगा कि जो साइन का रेंज होता है क्या उस रेंज के अंदर में है या नहीं। अगर उस रेंज के अंदर में तो समझेंगे सही है, नहीं तो गलत है। ये आपका आंसर हो गया। और 30 डिग्री -90 +90 के बीच में। अब आते हैं हम लोग बाबू, अगर यही सवाल सेम रहता, अगर माइनस यहाँ दे देता, तब इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। एकदम नीचे बेसिक से आपको लेकर चल रहे हैं, हर एक पॉइंट को डील करते हुए, एकदम कहीं आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। इसमें भी आपको यही लिखना है बाबू, पुटिंग साइन इनवर्स -1/2 = थीटा। तो अभी हम आपसे क्या बोले हैं कि एंगल अगर इंटरचेंज हो जाता है, ये वाला उठ के यहाँ और यहाँ वाला उठ के यहाँ आ जाता है, तो इन्वर्स जो लगा है वो खत्म हो जाएगा। अब बहुत लोग के दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि माइनस में इधर गया तो प्लस में गया, ऐसा नहीं। ये जिस रूप में रहेगा, अगर माइनस में रहेगा तो उठ के यहाँ माइनस में आएगा, एंगल अगर प्लस में रहेगा तो प्लस में रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। इन्वर्स था, खत्म हो गया। अब साइन माइनस को यहीं रहने देते हैं। अब 1/2 जो है, साइन में कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 का होता है। अब प्रिंसिपल वैल्यू कहता है कि माइनस कभी भी आगे नहीं होना चाहिए, जब भी माइनस होगा थीटे के साथ होना चाहिए। तो यहाँ हम लिख देते हैं साइन थीटा। तो इसको अगर आप लिख देते हैं कुछ इस तरह से, तो अभी हम आपसे बताए हैं ना कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो इसको सॉल्व करें तो इसके ऊपर वाला के इक्वल हो जाना चाहिए, इसको सॉल्व करें तो यहाँ आ जाएगा। तो आप देखिए साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, यानी इसको सॉल्व करें तो ये आ जा रहा है, और इसको सॉल्व करें तो -1/2 आ जा रहा है, यानी सही है। अब थीटा के पोजीशन पर आ गया क्या, -π/6। अभी हम आपको बताए हैं कि साइन का रेंज -90 और +90 के बीच में होता है, तो कहीं -30 यहीं पड़ेगा, अंदर में ही पड़ रहा है, तो आपको मानना है कि ये क्या है, आंसर सही है। थीटा बराबर -π/6, ये आपका आंसर रहा। इस तरह का प्रॉब्लम छोटा छोटा है, करते चलेंगे, समझते चलेंगे, क्योंकि जब तक आप छोटा को नहीं समझिएगा तब तक आपसे बड़ा सॉल्व नहीं होगा। छोटा छोटा प्रॉब्लम जोड़ के ही बड़ा का निर्माण किया गया है। तो छोटे पर पहले हम लोग कमांड करना सीखेंगे, हर एक छोटे छोटे बातों को हम बताते चलेंगे। आप वीडियो को अच्छे से बिना स्किप किए हुए देखते रहिए, हर एक बार बार प्रैक्टिस करते, सिर्फ देखने से नहीं होगा, कॉपी कलम लेके बैठिए, उसको नोट करिए, बनाइए, फिर जहाँ डाउट। अब आते हैं बाबू, कॉस इनवर्स -1/2 अगर दे दे तो इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले वही काम लिखिएगा, पुटिंग
पुटिंग लिखने के बाद कॉस इनवर्स -1/2 लिख दिए इक्वल टू थीटा। अब इंटरचेंज कर देते हैं तो कॉस थीटा बराबर -1/2 हो गया ना। अब यहाँ हमने कॉस लिखा। अब इस माइनस को आप भूल जाइए, माइनस को यहीं रहने दीजिए। 1/2 बगल में कॉस लगा है तो कॉस में देखेंगे 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो कॉस π/3 कॉस 60 डिग्री। अब प्रिंसिपल वैल्यू कहता है कि ये माइनस आगे नहीं रहना चाहिए, तो जैसे ही इसको आप लिखिएगा माइनस को अंदर, तो क्या इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने ऊपर वाला के इक्वल दे देगा। अभी हम आपसे बताएं ना कि कॉस माइनस थीटा ये अपने आप हो जाता है कॉस थीटा, ठीक है ना बाबू। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा ना होकर क्या हो जाएगा प्लस, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये नहीं आएगा। तो इसी कंडीशन के लिए हम आपको यहाँ लिखे हुए हैं कि कॉस, सेक और कॉट ये तीन के आगे अगर माइनस आ जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है आपको, तो ऐसे कंडीशन में क्या कीजिएगा, पाई से माइनस करके लिखिएगा। पाई माइनस यहाँ जो एंगल रहेगा वो, समझे बात को। ये माइनस पाई से कब करना है, जब कॉस सेक कॉट, यहाँ कॉस लगा था, यहाँ सेक भी रहता, कॉट भी रहता, अगर आगे माइनस आया है तो उसको पाई से घटा के लिखिएगा। और साइन 10 में ऐसा काम नहीं करना है, कॉस सेक कॉट में ऐसा काम आपको करना है। अब माइनस करेंगे तो ये 3 पाई 1 पाई यानी 2π/3 आ गया। अब माइनस इसलिए कर रहे हैं कि कॉस का रेंज 0 से लेके पाई तक होता है बाबू, क्लोज इंटरवल में 0 से लेके पाई तक, मैंने 0 से लेके 180 डिग्री तक। अब इसको 2π/3 आया है, क्या 0 और 180 के बीच में है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए 2 × 180/3 यानी 120 डिग्री आ रहा है बाबू। अब ये जो 120 डिग्री है 0 और 180 के बीच में है, कॉस का सवाल है तो कॉस का रेंज 0 और पाई के बीच में होता है, तो इसका यही कंडीशन है, ठीक है। तो यानी कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा बराबर 2π/3 बिलोंग्स टू, इसका रेंज क्या 0, पाई, ठीक है। बोलिए, चलिए आते हैं अब, अगर कॉस इनवर्स 1/2 दे दे बाबू, तो ऐसे कंडीशन को आप कैसे बनेगा। नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम में क्या था कि माइनस था और इसमें माइनस नहीं दिया है, तो इसको भी आप लिखिएगा पुटिंग कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा कॉस थीटा। और कॉस में कितना का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस π/6 का, सॉरी π/3 का। अब कॉस का रेंज 0 और पाई के बीच होता है, 0 और 180 के बीच में होता है, तो π/3 60 डिग्री 0 और 180 के बीच में है ही, तो थीटा बराबर लिख दीजिएगा π/3 बिलोंग्स टू 0, पाई। हो गया आंसर। अगर आपको दे दे tan इनवर्स -1, तो लिखेंगे सबसे पहले पुटिंग tan इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा -1, तो tan थीटा बराबर -1 हो जाएगा, तो माइनस को यहीं रहने देंगे। tan में कितना का वैल्यू 1 होता है π/4, तो इनवर्स कहता है, प्रिंसिपल वैल्यू कहता है कि ये माइनस आगे नहीं होना चाहिए, तो इसको अंदर लेके जाएंगे, तो tan माइनस थीटा वाला कंडीशन यहाँ कुछ बनेगा इस तरह से, तो tan माइनस थीटा क्या होता है -tan थीटा होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर वाला क्या बराबर हो जाएगा, ऊपर वाला को सॉल्व करेंगे तो इसके ऊपर वाला इक्वल हो जाएगा। यानी tan का रेंज होता है -90 से +90, यानी ओपन इंटरवल में। अब -45, -90 और +90 tan का भी रेंज होता है, तो यहाँ मान लेते हैं कहीं यहाँ पड़ गया -45, तो इसके अंदर में ही पड़ रहा है, तो ये -90 और +90 के बीच में -45 है, तो सही है, यानी थीटा बराबर लिख दीजिएगा -π/4 बिलोंग्स टू, ये आपका ओपन में होगा। ओपन और क्लोज में अंतर को समझिए, ओपन में जब भी होगा कोई वैल्यू तो वो दोनों रेंज नहीं होगा, दोनों के बीच होगा, और क्लोज में वो दोनों भी होगा, दोनों के बीच में भी होगा। तो ये आपका 2.1 एक्सरसाइज का NCERT का कुछ प्रॉब्लम रहा, इसको और भी आप जो शेष बचता है उसको करेंगे नेक्स्ट डे 2.1 को। ओपन में जब भी होगा कोई वैल्यू तो वो दोनों रेंज नहीं होगा, दोनों के बीच होगा, और क्लोज में वो दोनों भी होगा, दोनों के बीच में भी होगा। तो ये आपका 2.1 एक्सरसाइज का NCERT का कुछ प्रॉब्लम रहा, इसको और भी आप जो शेष बचता है उसको करेंगे नेक्स्ट डे 2.